आत्म दीप जगाए, आत्म दीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए, आत्म दीप जगाए। इस गीत की पंक्तियां गुनगुनाने के साथ ही मैं दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। लाइफ खूबसूरत है इस प्रोग्राम का होस्ट और आपका दोस्त भी। अगले 5 दिन हम दीपावली के बारे में बात करेंगे। दीपावली साल का सबसे बड़ा त्योहार, और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक हम किसी त्योहार के पीछे के आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझ जाते, हम जिन रिचुअल्स को, जिन परंपराओं का निर्वाह करते आ रहे हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वो पर्व मनाना निरर्थक है, सार्थक नहीं है। क्योंकि ऐसे तो कई दिवालियां आईं और कई दिवालियां चली गईं, मगर क्या हमारी आत्मा का दीपक जगा? वो दिया जो मिट्टी का बना हुआ होता है और इस शरीर का प्रतीक है, और जो बाती, जो ज्योति उसमें जग रही होती है, जो आत्मा का प्रतीक है, क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया? नहीं ना? तो अगले 5 दिन इसी पर बात करते हैं। ठीक है, मेरा साथ निभाना है आपको। त्योहार शुरू होता है धनतेरस से। जब बात धन की आती है तो हमें सबसे पहले दौलत दिखाई देती है। तेरस मतलब उसमें तिथि त्रयोदशी छिपी हुई है ना? लेकिन याद कीजिए कि ये कौन से धन की बात हो रही है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो कौन प्रकट हुआ था? तो कहा जाता है कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, वैद्य धन्वंतरी, और हमारे यहां भारत में देवी देवताओं को भी आम बोलचाल की भाषा में भगवान कहा जाता है, भगवान धन्वंतरी, वे प्रकट हुए थे। उनकी याद में धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा होती है और मृत्यु के देवता यम की भी पूजा होती है, और उनको प्रसन्न करने के लिए रात भर दीपक जगाया जाता है। साथ ही हम क्या करते हैं? पूरे घर में भी दीपक लगाते हैं और रंगोली सजाना शुरू करते हैं, और क्या करते हैं? नए बर्तन या आभूषण खरीदने की परंपरा है, और दीपावली के मनाने की घोषणा शुरू हो जाती है आज के दिन से, है ना? यही करते हैं। आइए अब धीरे धीरे इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। पहला धन, यस, निरोगी काया। पहला धन, निरोगी काया। अब जरा सोचिए कि पहला धन निरोगी काया है, लेकिन इस धन की, यानी कि शरीर की, जिसको पाने के लिए हमने एक्चुअल में न जाने कितनी कीमत अदा की है, मगर मालूम नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि फ्री का मिला हुआ है, मुफ्त का मिला हुआ है, और ये सोच करके हम इसकी कितनी कदर करते हैं। जिस व्यक्ति का एक अंग नहीं होता ना, या जिसका होकर के चला जाता है, जिनको आजकल हम दिव्यांग कहते हैं, उनसे पूछिए कि उसकी वैल्यू क्या थी। जिन घरों में किडनी बदलने की नौबत आती है ना, वहां पूछिए कि किडनी की वैल्यू क्या होती है, या किसी भी अंग की क्या वैल्यू होती है। आज आंखें देख रही हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं, दांत काम कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, तो हम बेपरवाह हो जाते हैं इनके प्रति। मगर स्वयं को स्वस्थ रखना भी 16 कलाओं में से एक कला है। जब हम देवी देवताओं का वर्णन करते हैं तो कहते हैं सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। बंदर नहीं पूर्वज हमारे, हम हैं देवों की संतान। और हमारे पूर्वज देवी देवता ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि स्वयं को स्वस्थ रखना एक कला है, और ये कैसे किया जाता है। शायद इसीलिए देव काल में हॉस्पिटल नहीं होते थे, देवताएं बेडौल नहीं होते थे, स्वस्थ होते थे। तो जो पूर्वजों ने किया वो हमें भी करना है।
इसीलिए साल के सबसे बड़े त्योहार की जो शुरुआत होती है वो पहला धन निरोगी काया इस बात की समझाइश के तौर पर होती है। समुद्र मंथन की एक परिभाषा यह भी है, पहले शाब्दिक अर्थ बोलता हूं, विचार सागर मंथन। समुद्र मंथन जब हुआ तो पहले कहते हैं कि विष निकला, और उस विष का पान किसने किया? शिव जी ने किया कि अगर मैं ये विष नहीं पीऊंगा तो क्या देवी देवता और क्या असुर, संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। शिव अर्थात परम पिता परमात्मा। पिता अगर हम अपने जीवन में भी ले लें तो वो विष ही पीता रहता है, न जाने क्या क्या झेलता रहता है, न जाने खुद में क्या क्या समाये हुए रहता है, रोके हुए रहता है, मगर अपने परिवार पर आंच नहीं आने देता। और ये तो सृष्टि के पिता की बात हो रही है, जो प्रकृति के भी पति और पिता हैं, और संपूर्ण बृहस्पति कहते हैं ना, तो बृहस्पति वर्ड निकला है वृक्षपति। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो बीज हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है। तो ये जो विष है, ये विष केवल कोई लिक्विड नहीं है हरा हरा सा या नीला सा जिसको पी लिया और वे नीलकंठ कहलाए, या हो गया, खत्म हो गया विष सृष्टि से। नहीं, ये विष है वो सारे विषय और विकार, वो सारी नेगेटिव बातें, हमारे जीवन के वो सच जो हम किसी और से नहीं कह सकते, किसी से भी नहीं। कई सच ऐसे होते हैं जो आपके सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसमें भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपके उस सच को संभालने की ताकत उस आत्मा में या उस व्यक्ति में है ही नहीं। वो सच जिसको हमने कड़वाहट का नाम दिया कि सच कड़वा होता है, उस सारी कड़वाहट को निगलने का और रोकने का जो मादा है, जो दम है, जो ताकत है, वो केवल और केवल परमात्मा में है। इसीलिए हम अपने दिल की बात या मन की बात बिना कोई भेद रखे, बिना कुछ अपने अंदर छिपाए किसी से कह सकते हैं, तो वो है परमपिता परमात्मा। और वो बात जो होती है वो विचारों के माध्यम से होती है। और जब परमात्मा से मन ही मन बात होने लगती है, जब हम उसके साथ मन मना भव हो जाते हैं, तब विचार सागर मंथन में ये जो पहला पहला निकला हुआ विष होता है, जिसे हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और वो संभाल लेता है, वो रोक लेता है अपने अंदर। उसके बाद बचता है अमृत, और उस अमृत को पाने की होड़ वो हर किसी के पास है, हर किसी को लगी हुई है कि वो हमें अमृत मिल जाए और हम अमर हो जाएं। तो वो अमृत भी कोई लिक्विड नहीं है जिसे पी लिया और अमर हो गए। वो ज्ञान अमृत की बात है, ज्ञान अमृत जिसको कहा जाता है। और वो ज्ञान जो है, वो सबसे बड़ा रहस्य जो है, वो भी परमपिता परमात्मा ही देते हैं। और वो ये कहते हैं कि मेरे प्यारे मीठे बच्चों, तुम अपने आप को शरीर समझते हो, शरीर को मृत्यु आती है, जबकि तुम शरीर हो ही नहीं। तुम हो परमपिता परमात्मा की अजर अमर अविनाशी संतान, रचना आत्मा। आत्मा को कभी मृत्यु नहीं आती। तुम अपने घर ब्रह्मलोक से आत्मा के रूप में अशरीरी धरती लोक पर गए थे, गर्भ में प्रवेश किया, बालक और बालिका के रूप में जन्मे, अपना रोल पूरा किया, और जिस दिन वो रोल पूरा हुआ तुमने उस शरीर को छोड़ दिया। शरीर को छोड़ने की घटना को मृत्यु कहा गया, शरीर को धारण करने की घटना को जन्म कहा गया। आत्मा की न तो मृत्यु हुई और ना ही जन्म हुआ, वो तो अजर अमर अविनाशी है, और वो तुम हो। आत्मा जो है वो तुम हो, तुम जो हो वो आत्मा है। इस बात का ज्ञान होना आत्मा दीपक जगाने के समान है। इस बात को मालूम रखना अपनी आत्म ज्योति को जगाए रखने के समान है। और जब ये बात आपको मालूम होती है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं, शरीर की भी मालिक हैं, तो आपके अंदर अपने शरीर को चलाने की समझ और ज्ञान आता है।
अब अपने शरीर की संभाल कैसे करनी है। ये मिला हुआ शरीर, ये भी भगवान की अमानत है। अमानत में खयानत नहीं आनी चाहिए। इस समझ के साथ ही आपके अंदर स्वयं को स्वस्थ रखने की कला का विकास होता है। इस रहस्य को जानना ही असली धनतेरस मनाना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आत्मा भी परमपिता परमात्मा की रचना, यानी उन्हीं की अमानत, और शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, प्रकृति से बना हुआ, वो भी परमात्मा की अमानत। कहा जाता है नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। यही आध्यात्मिक ज्ञान। आप जितना जितना मंथन करते हैं, उतना उतना आपकी बुद्धि, मन परिष्कृत, यानी कि प्योर, रिफाइन होता चला जाता है। और आपके किए हुए हर कर्म में भी रिफाइननेस आती है। जब कर्मों में रिफाइननेस आती है, यानी कि कर्म अच्छे और बेहतर होने लगते हैं, तो आपके कर्मों से बनने वाला आपका भाग्य भी बेहतर होने लगता है। और आपके जीवन में वो दौलत और वो धन भी आने लगता है। ये हुई कुबेर की प्राप्ति, आत्मज्योति की जागृति से, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से। और चूंकि ये जो ज्ञान है, ये आपकी बुद्धि रूपी बर्तन में समा रहा है, और चूंकि ये नया ज्ञान है, इसके लिए परंपरा के तौर पर नया बर्तन खरीदने की परंपरा बन गई। तो जैसे कहा जाता है कि शेरनी का दूध निकालने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, वैसे ही इस परमात्म आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। पात्र की शुद्धता चाहिए। शुद्धता यानी कि सफाई। अंदर की सफाई को बाहर की सफाई के रूप में ले गए। बाहर की सफाई तन को स्वस्थ रखने के लिए है, और अंदर की सफाई मन को स्वस्थ रखने के लिए है। और इतना ऊंचा, इतना गहरा, इतना श्रेष्ठ ज्ञान जब मिल जाता है तो दुनिया ही नई हो जाती है। काली अंधियारी रात अमावस की, जिसमें इतने दीप जगमगा जाते हैं कि वो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान की ज्योति जाग जाती है। इसे ही तो नई दुनिया का आगमन कहा जाता है। तो नई दुनिया के आगमन में पुराने वस्त्र कैसे चलेंगे? नए वस्त्रों की खरीदारी कर ली परंपरा के रूप में। इन्हीं सब बातों का ज्ञान और इन सब बातों को बुद्धि में रखते हुए जो हम धनतेरस मनाएंगे, तो क्या क्या नहीं हासिल होगा, जरा सोचिए। शरीर का स्वास्थ्य, यानी कि तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, दोनों। और जब ये दोनों हासिल हो जाएंगे तो धन और जन, यानी कि पैसा और संबंध, ये भी बेहतर हो जाएंगे। ये है दीपावली के पीछे, धनतेरस के पीछे मनाने का आध्यात्मिक रहस्य। कैसा लगा आपको? अपनी राय जाहिर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन कीजिए और अपनी शुभ राय रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। नरक चौदस के मनाने के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, ये डिस्कस करेंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए और कहते रहिए ना मेरे साथ, लाइफ खूबसूरत है। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।